मानो का दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, लेकिन राजस्थान से बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान की 180 अवैध जो मदरसे और मस्जिदें थी, वहां पर कार्रवाई तेज हो गई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रक्रिया तेज है और मामले में हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही। कुछ दिन पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात का आदेश दिया था और ये खारिज की थी याचिका। भारत पाक सीमा के 50 किलोमीटर दायरे में हटेंगे सभी अवैध निर्माण। जी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े संवेदनशील इलाकों में मौजूद कथित अवैध धार्मिक ढांचों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में करीब 180 मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे जिनको नोटिस जारी किया गया था, उनको चुनौती दी गई थी। ये नोटिस गृह मंत्रालय के 11 अक्टूबर 2021 के दिशा निर्देशों के आधार पर जारी किए गए थे। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद अवैध या सुरक्षा के लिए संवेदनशील निर्माणों को हटाया जा सकता है। अदालत के फैसले के बाद अब प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन भी कार्रवाई में जुट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई हो रही है। रजाउल्ला खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। रजा, बड़ा सख्त आदेश है और कार्रवाई भी बहुत तेजी से प्रशासन कर रहा है। 180 अवैध जो मस्जिदें, उन पर कार्रवाई की बात है। देखिए, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 50 किलोमीटर के दायरे में जो धार्मिक स्थल आ रहे हैं उनको तोड़ने को लेकर जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी, अमित बताना चाहेंगे, याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जिन चीजों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है वो अवैध नहीं है, बल्कि बॉर्डर के नजदीक है और पूरी तरीके से कानूनी कार्रवाई करने के बाद ही उन तमाम चीजों को बनाया गया था, निर्माण किया गया था। पहले तो याचिका में ये कहा गया कि जिस तरीके से अवैध बोलकर तोड़ा जा रहा है वो अवैध नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो ये तर्क भी दिए गए, लोगों के बयान भी सामने आए कि केवल जो मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। उस तमाम चीज़ों को लेकर सुनवाई हुई, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है तो ये कहा जा सकता है कि जो याचिकाएं थी उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। फिलहाल एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है। पिछले कुछ दिनों से जो कार्रवाई है वो बॉर्डरी इलाके में देखने को मिली है। अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, फिलहाल देखने वाली बात होगी। जी रजाउल्ला, क्या इन मस्जिदों को नोटिफाई कर दिया गया था, इन्हें नोटिस दी गई थी कि इनका निर्माण अवैध है, ये खुद ब खुद गिरा ले, नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा? क्योंकि मस्जिदें एक दो नहीं है, 180 से ज्यादा मस्जिदें और मदरसे हैं। रजाउल्ला, देखिए अमित, जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जयपुर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रातों रात कुछ जो धार्मिक स्थल है उनको जमींदोज कर दिया गया, जो गलत है। उसको लेकर बाकायदा राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी और यहाँ पर राहत की जो मांग है वो की गई थी। निर्माण पर जो बुलडोजर चल रहा है उन निर्माण बुलडोजर पर कार्रवाई रोकने का जो मांग है वो कोर्ट की तरफ से की गई थी। लेकिन देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए जिस तरीके से याचिकाओं को सुनने के बाद में जो खारिज है वो फिलहाल कर दिया गया है। अब किस तरीके से आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वहां के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि किसी तरीके से कोई नोटिस नहीं दिए गए और नोटिस भी जल्दबाजी के अंदर अगर दिए भी गए तो वो जल्दबाजी में दिए गए। जवाब किस तरीके से दिए जाए, फिलहाल इन तमाम चीजों को जो है हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में अब किस तरीके से प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। जी तो रजाउल्ला जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से प्रशासन अब बिल्कुल मुस्तैद है और 180 से ज्यादा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उन पर कार्रवाई हो रही है। इसमें मस्जिद और मदरसे दोनों ही शामिल हैं। और रजाउल्ला बता रहे हैं कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिफाई किया था, हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से भी ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। रजाउल्ला, इसके विरोध में भी क्या कोई पिटिशंस पड़ी थी, कोई अपील आई थी कोर्ट में? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है, जिस तरीके से अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री का दौरा हुआ, उन्होंने अलग अलग इलाकों का जायजा लिया और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल है उनको जो तोड़ने की कार्रवाई है उसके अंदर तेजी देखने को मिली। फिलहाल कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये तमाम जो धार्मिक स्थल है वो 50 किलोमीटर के दायरे में थे, तो कई धार्मिक स्थलों को जमींदोज किया जा चुका है और आने वाले दिनों में जो धार्मिक स्थल जमींदोज किए जाने हैं उन तमाम चीजों को लेकर याचिका दायर की गई थी। फिलहाल उन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है और हाई लेवल की जो कमेटी बनाने के निर्देश है वो यहाँ पर दिए गए हैं पक्ष और विपक्ष को सुनने के लिए। फिलहाल कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ प्रशासन का रुख रहता है ये देखने वाली बात होगी। जी रजाउल्ला, पिछली सरकारों में क्या इस तरीके से आंखें मूंद ली गई थी कि लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन होते रहे? 50 किलोमीटर के दायरे की बात हो रही है और 180 मस्जिदें और मदरसे अवैध तरीके से बनाए गए। इससे पहले की सरकारों के प्रशासन क्या कर रहे थे, डीएम क्या कर रहे थे, एसडीएम क्या कर रहे थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुनीम, लेखपाल, ये तमाम जो अधिकारी है कर क्या रहे थे?
देखिए अमित, जिस तरीके से क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पहली बात ये पूरा मामला है, तो पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से जो बड़ी कार्रवाई है वो जैसलमेर इलाके में देखने को मिली है, जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से अंजाम दी गई है। वहां के लोगों का कहना है, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर तोड़ा जा रहा है वो गलत है। लीगल राइट्स हमारे पास में मौजूद है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन है वो यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे में, चाहे से वो मस्जिद हो ऑलराइट या फिर रज़ाउल्लाह। धार्मिक स्थल हो या फिर मंदिर हो, उन तमाम जी चीजों को लेकर जो है अब किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी फिलहाल देखने वाली रज़ाउल्लाह बात खान, होगी। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप इस खबर पर नजर बना कर रखिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।